हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की 7वीं क्लास में। दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इन टॉपिक्स को पढ़े दोस्तों आप एग्जाम में जाने की गलती नहीं कर सकते। दोस्तों ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 19 से 20 स्कोर हिंदी में जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों आपने एक कॉपी पेन पकड़कर बैठ जाना है और जो भी टॉपिक्स मैं बोलूँ उन टॉपिक्स को आपको लिखते जाना है। और दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही गाइडेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर शिफ्ट में दोस्तों आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। किसी शिफ्ट में दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द से देखने को मिल ही जाते हैं। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है दोस्तों, इजी ही है। आप आराम से कर लोगे। इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आप सबसे अच्छी बुक से कर सकते हैं। RWA की हिंदी वाली बुक से दोस्तों आप इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मान लो कि दोस्तों आपके 95% विलोम शब्द आपके उसी बुक से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो विलोम शब्द दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं, वो भी विलोम शब्द के लिए आपकी अच्छी स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलते हैं पर्यायवाची टॉपिक से। सभी शिफ्ट में दोस्तों आपको इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको पर्यायवाची की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुहावरा। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में मुहावरे से भी आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और बहुत ही इजी मुहावरे दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने PYQ में देखे होंगे। आप इसे भी दोस्तों अच्छे से कवर कर लोगे। बस दोस्तों आपको 2 से 3 दिन में एक बार मुहावरे का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये भी सफिशियंट है आपके मुहावरे के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। चौथा इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों आपको हर शिफ्ट में वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों। बस इस टॉपिक की दोस्तों आपको 3-4 दिनों में एक बार रीडिंग जरूर से लगानी है। आराम से कर लोगे इस टॉपिक को भी। दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ आपको 4 टॉपिक बताए हैं। दोस्तों आपके इन 4 टॉपिक से आपके हिंदी में 20 में से 10 क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं 4 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। यह मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये 4 टॉपिक दोस्तों आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको हिंदी में 20 में से 20 या कम से कम 20 में से 19 स्कोर तो जरूर करना है। इससे कम उम्मीद दोस्तों आप हिंदी से नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी और रीजनिंग इजी है करके मैथ और GS की तरफ दोस्तों ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हिंदी की तरफ दोस्त ना के बराबर देखते हैं। दोस्तों आप समझो हिंदी में आपने एक क्वेश्चन गलत भी कर लिया और इतनी मेहनत करके मैथ्स में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया और उसे करेक्ट भी कर लिया, फिर भी दोस्तों आपको मिलेंगे तो 2 ही मार्क्स ना। या मैथ्स में अटेम्प्ट करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। हिंदी का वही क्वेश्चन दोस्तों आप 2 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और मैथ्स का वही क्वेश्चन दोस्तों आपको 20-30 सेकंड उसी को सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो दोस्तों आपको हिंदी और रीजनिंग को भी टाइम देकर चलना है। एटलीस्ट दोस्तों हिंदी को दिन में आधा घंटा और रीजनिंग को 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। अगर दोस्तों आप शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी से प्रैक्टिस करनी आपने शुरू ही की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें टॉपिक की ओर। 5वां टॉपिक है दोस्तों आपका शुद्ध अशुद्धि। 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में इस टॉपिक से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका वर्तनी। 2 क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। या तो दोस्तों आपको सीधे सीधे वर्ड लिख कर दे देगा, 3 शब्द आपके गलत होंगे और चौथा शब्द आपका सही होगा। या तो दोस्तों आपको पूरा सेंटेंस लिख कर दे देगा और उसमें एक शब्द गलत होगा। आपको पहचानना होगा कि कौन सा शब्द गलत है। इस तरीके से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7वें टॉपिक की ओर। 7वां टॉपिक दोस्तों आपकी हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गद्यांश। अकेले गद्यांश से ही दोस्तों आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको एग्जाम में दोस्तों गद्यांश टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और सोच समझकर उसके आंसर देने हैं। अगर दोस्तों आप गद्यांश में एक भी क्वेश्चन पर गलती कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको गद्यांश में दोस्तों 5 में से 5 स्कोर जरूर करना है। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें टॉपिक की। 8वें टॉपिक में दोस्तों बात करें व्याकरण पोर्शन की तो 2024 में दोस्तों आपके SSC GD के एग्जाम में पहली बार व्याकरण पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन व्याकरण पोर्शन से दोस्तों आपके SSC GD के एग्जाम में ना के बराबर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
लेकिन 2025 में भी दोस्तों आपको किसी किसी शिफ्ट में व्याकरण पोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। व्याकरण पोर्शन से आप एवरेज 1 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दोस्तों आपको व्याकरण पोर्शन की तरफ भी देना है। आप दोस्तों व्याकरण पोर्शन से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, काल, तत्सम, तद्भव यही सारे टॉपिक्स भी पढ़ लोगे तो व्याकरण पोर्शन से दोस्तों आपके लिए यही काफी है। तो दोस्तों यही 8 टॉपिक्स थे दोस्तों आपके हिंदी के। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 100% गारंटी है दोस्तों मेरी, इनसे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप हिंदी की और अच्छे ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छे से रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो जो आपने बैच परचेज किया है वही सफिशिएंट है आपकी हिंदी की तैयारी के लिए। उसके साथ दोस्तों आपके पास हिंदी की बुक होनी बहुत जरूरी है। 20 में से 20 स्कोर करने के लिए दोस्तों आपके पास हिंदी की बुक होनी तो बहुत जरूरी है। बिना बुक के दोस्तों आपके हिंदी में 20 में से 20 स्कोर तो होने से रहा। दोस्तों बुक आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा देगी और बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दे देगी। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी भी हिंदी की बुक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दूंगा, आप जरूर से उसे परचेज कर लेना। अब तीसरा और लास्ट तरीका दोस्तों आपके रिवीजन का, जो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करा देगी, वो है दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर लोगे ना तो आप जरूर हिंदी में 20 में से 20 को जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक की लास्ट क्लास में बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो जुड़ना मत भूलना दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस सीरीज से। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही गाइडेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।